प्रदेश में आज से 5.5 साल पहले, गौर कीजिएगा, 5.5 साल पहले सहायक शिक्षकों की भर्ती हुई थी। लगभग 69,000, असल आंकड़ा अभी आपको बताने वाला हूं, 69,000 को पकड़कर रखिए। उनकी नौकरी लग गई, वो पढ़ाने लगे। और कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो मेरिट लिस्ट थी वो रद्द कर दी। मतलब ये जो इम्तिहान हुए, ये जो नौकरियां लगी, सब फर्जीवाड़ा हो रहा था, रद्द। अब नई सूची आएगी 3 महीने के अंदर मेरिट की, और फिर नौकरियां लगेंगी। और इस बीच जिसकी नौकरी पहले नहीं लगी थी वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा था, और जिसकी नौकरी पहले लग गई, अब नौकरी रद्द हो गई है, जाहिर सी बात है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, रायता और फैलेगा, असमंजस बना रहेगा। बच्चों की तो बात ही नहीं मैं कर रहा, जिन छात्रों को ये शिक्षक पढ़ा रहे थे, उन स्कूलों का, उन छात्रों का क्या होगा, वो एक अलग ही कहानी है। पर पहले इस कहानी को समझिए। 1,37,000 शिक्षक मित्र होते थे उत्तर प्रदेश में, उनका समायोजन कर दिया, उनको बना दिया सहायक शिक्षक। अखिलेश यादव ने 2012 से 2017 के बीच उनकी सरकार थी। हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया कि नहीं नहीं, ये तरीका नहीं है, एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया का पालन किया जाए। अब 2017 में बीजेपी की सरकार आ गई, योगी आदित्यनाथ बन गए मुख्यमंत्री। तो पहले चरण में 68,500 नौकरियां निकाली गई, उसमें भी गड़बड़ झाले के आरोप लगे, पर किसी तरह से इन शिक्षकों की तो भर्ती हो गई। फिर दिसंबर 2018 में 69,000 शिक्षकों की और भर्तियों के लिए आवेदन निकले। भाई 1,37,000 था ना वो आंकड़ा, उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो 69,000 और शिक्षकों की नौकरी के लिए आवेदन निकले, और जनवरी 2019 में बाकायदा इम्तिहान भी हुए, नतीजे आ गए और नौकरी लग गई। इसमें 4,10,000 लोग शामिल हुए थे, 1,40,000 अभ्यर्थी पास हो गए, मेरिट बनी, मेरिट में 69,000 को नौकरी दी गई। अब 69,000 की भी बात थोड़ा सा और साफ कर दूं। पहली सूची 11 अक्टूबर 2020 को आई, 31,277 अभ्यर्थी, उन्हें सहायक शिक्षक बना दिया गया। दूसरी सूची 30 नवंबर 2020 को आई, मतलब ये भी 4 साल पुराना मामला हो गया, नौकरी लगे हुए। 36,590 अभ्यर्थी सहायक शिक्षक बन गए, कुल संख्या 67,867। अब आप कहेंगे अभी तो 69,000 कह रहे थे, आप भी आंकड़ों का ध्यान नहीं रखते, इसलिए मैंने कहा था उसे पकड़ के रखना आंकड़े को। दरअसल जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी थे, 1,133 पद रिक्त रखे गए, क्योंकि उस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध ही नहीं थे। अब उत्तर प्रदेश में एक और चीज का ध्यान रखिएगा, 15, 7.5, 27 ये कोटे का SC, ST, OBC का है। उत्तर प्रदेश में थोड़ा मुख्तलिफ है, अलग है। 21% आरक्षण है अनुसूचित जाति का, 2% आरक्षण है अनुसूचित जनजाति का, और 27% आरक्षण है पिछड़े वर्ग का। अब ये 67,867 अभ्यर्थियों को नौकरी लगी, बवाल कट गया। सड़कों पर उतर आए छात्र, अभ्यर्थी, और इसमें दलित और पिछड़े कि जी हमारे साथ तो नाइंसाफी कर दी, यहां पर तो खेल कर दिया, 19,000 हमारी नौकरियां मार ली गई। और इसके पीछे वजह क्या बताई गई? वजह ये कि जो सामान्य प्रक्रिया होती है जब मेरिट बनती है, जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र होते हैं, आरक्षित श्रेणी के छात्र, अगर वो अनरिजर्व सामान्य श्रेणी यानी कि जो उनकी कट ऑफ है उससे ऊपर नंबर लेकर आते हैं, उनको सामान्य के तौर पर रखा जाता है, और बाकी जो बच गई सीटें उसमें आरक्षण दिया जाएगा कि ये तो किया ही नहीं। और इसके चलते जो बाकायदा आंकड़ा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि ओबीसी को 27% की जगह 3.86% आरक्षण ही दिया गया, यह आरोप लगा। इसमें भी थोड़ी मैं डिटेलिंग में जाने वाला हूं। और जो अनुसूचित जाति के 21% जो कोटा था, वहां पर सिर्फ 16.25% आरक्षण ही दिया गया, और यह लड़ाई चल रही थी 4 साल से। अब अदालत ने इन आरोपों को सही पाया, तभी तो वो पूरी की पूरी मेरिट ही सूची ही रद्द कर दी और 3 महीने में नई लेकर आओ। और जो यहां कहा जा रहा है, यानी कि जो पुराना नियम था, जो परंपरा है कि भाई अगर अनरिजर्व कैटेगरी में रिजर्व कैटेगरी वाला उस
कट ऑफ को पार कर लेता है उसको सामान्य के तौर पर ट्रीट किया जाए। अब वो किया जाना है। अब इसमें राजनीति देखिए, ये तो सरकार का फैसला था, सरकार के मुंह पर तो थप्पड़ है, सरकार के लिए एक मेजर एम्बैरेसमेंट है कि आप कर क्या रहे थे भाई। 4 साल जो कोई नौकरी कर रहा था अब वो बिना नौकरी के हो गया, और 4 साल जो सड़कों पर ठोकरें खाता घूम रहा था वो क्यों घूम रहा था। अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ों के रहनुमा बनने की आजकल एक होड़ भी चली हुई है। वो योगी बनाम अमित शाह का जो खेल चल रहा है उसमें मोहरे की तरह वो इस्तेमाल हो ही रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, पिछड़े दलित वर्ग के पात्रों की जीत, उन छात्रों की जीत जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। उप मुख्यमंत्री तालियां बजा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी की अहम घटक। एचसी ने आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया। तब उम्मीद करती हूं कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा। या ओम प्रकाश राजभर क्या कहते हैं, अभी तो मैं विपक्षी नेताओं का बयान आपके सामने ला ही नहीं रहा हूं। ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं यूपी सरकार में, वो कह रहे हैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत, मेरी 4 मुलाकात में मुख्यमंत्री ने माना था, अफसरों से गलती हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि पढ़ाई करने वालों को लड़ाई करने पर मजबूर करने वाली बीजेपी सरकार सही मायने में युवाओं की दुश्मन है। अब ये खेल युवा से जुड़ जाता है। 35 साल से कम देश की 65% आबादी है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का आंकड़ा है 18 से 24 साल जो युवा हैं, जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, 42.3% बेरोजगार हैं। 42.3%। और रोजगार का मैं पैमाना बता दूं, किसे माना जाता है कि उसके पास रोजगार है, एक हफ्ते में 1 घंटे भी काम कर लिया तो माना जाता है कि आपके पास रोजगार है। तब भी 42.3% युवा इस देश के वो बेरोजगार है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती भी बीजेपी के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई। मायावती कम ही टिप्पणी करती हैं। वो कह रही हैं एचसी के फैसले से साबित हुआ कि सरकार ने अपना काम निष्पक्षता और ईमानदारी से नहीं किया। नहीं है, ये विषय तो योगी सरकार से पहले का विषय है। आप देखिए जिस प्रकार से तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस जो शिक्षा मित्र थे उनको सहायक शिक्षक बनाने का एक फैसला लिया, तानाशाही फैसला लिया, उस फैसले को रद्द माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया था। उसके बाद ही तो उत्तर प्रदेश की सरकार को कहा गया था ना कि इसका समायोजन किया जाए। इम्तिहान तो जो ये ताजा इम्तिहान हुए वो योगी सरकार ने किए थे। नहीं, मैं सहमत हूं आपसे। हाँ। लेकिन उस समय में तत्कालीन जो समाजवादी पार्टी की सरकार है, सबसे पहला रायता तो उन्होंने ही फैलाया था ना जी, और इसके अंदर रायता तो उसने ही फैलाया था। अच्छा, और उसको और आगे बढ़ा दिया आपने। उसमें देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आज कोर्ट का निर्णय आया है, कोर्ट ने किन ग्राउंड्स पे इन जो भर्तियां हैं इनको रद्द किया है उसकी विवेचना होगी। और यदि कहीं पर तो बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं कि दलितों और पिछड़ों का हक मार लिया, 19,000 उनके पद खा गई होगी सरकार। और आज की तारीख में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, राजनीति वो मंडल का मंडल की भी लड़ाई चल रही है, बीजेपी के भीतर भी और देश भर में। संदीप जी, असल में यहां देखने का परसेप्शन है। आपने खुद अभी यहां बताया कि एक जो रूल था कि यदि आरक्षित वर्ग का छात्र अनारक्षित वर्ग की जो कट ऑफ लिस्ट है उसको क्रॉस कर जाता है तो उनको अनारक्षित वर्ग में उनको जो है अनारक्षित वर्ग से दिया जाए उनको जॉब। हाँ। लेकिन यहां पर हुआ यही ना कि जो ओबीसी था उसने क्वालिफाई किया और उसको जॉब मिल गया। अब यहां पर विषय यहां ये आ रहा है कि यदि किसी ने उस कट ऑफ को, जो कि अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ है, उसको क्रॉस किया तो उसको काउंट आप रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं करेंगे, आप उसको तो यही तो आरोप लगा रहे थे कि जो पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, 3.86% पर उनको निपटा दिया गया। और यहां पर कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, फरवरी इसी साल 2024 सुरेश खन्ना मंत्री, उन्होंने क्या कहा, संसदीय कार्य मंत्री, शिक्षक भर्ती में आरक्षण का पूरा पालन किया गया है। 69,000 शिक्षक में ओबीसी, दलित और एसटी वर्ग की तादाद 48,699 है, यानी 70.5% लोग केवल आरक्षित वर्ग से हैं, 70.5%। तो अदालत मतलब उसको आंकड़े नहीं आते, 70%, 70.5% दलितों को, पिछड़ों को मिल गया, उसके बावजूद नई मेरिट लिस्ट का आदेश जारी कर दिया। जिस तरीके 2020 11 अक्टूबर, 1 मिनट अरुण, 11 अक्टूबर 2020 को पहली सूची आई, 30 नवंबर 2020 को दूसरी।
4 साल हो गए, मोटे मोटे पकड़ लेते हैं। 4.5 साल का ये संघर्ष है। हाँ। और 4.5 साल तो में हम 4 लोगों ने साल में सैकड़ों किसी ने बार- नहीं बताया, नहीं नहीं, बिल्कुल हमने बताया, हमारे कार्यालय तो को भी लोग सरकार बता खुद ही देते हैं। वापस ले लेती। सरकार के अख्तियार है ना, सरकार के पास इतनी ताकत तो होती है कि जी चूक हो गई, हम वापस ले रहे हैं। इस बात को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना कि नियमों की अनदेखी हुई है, पालन नहीं किया गया है नियमों के। यह बात राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना। किसकी और जिम्मेदारी है? यह बात सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार ने अपना वकील तो कोर्ट में खड़ा किया। तमाम ऐसे पीआईएल दाखिल होते चले गए जिसमें सहमति नहीं बन रही थी, और सहमति बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही थी कि आपस में शिक्षक संघ और सरकार के बीच में सहमति बने। और सहमति बनाने में जो अड़चने आ रही थी, महाधिवक्ता सरकार के दूर करना अड़चन चाहते क्या थे। है? अगर समझ में आ गया कि गलती हो गई, जिन छात्रों का हक बनता है वो मारा जा रहा है, तो इसमें तो बड़ा दिल दिखाने की जरूरत थी, भूल सुधार की जा सकती है। ये इसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है संदीप जी। ये उत्तर प्रदेश में पिछड़े, दलित, वंचित वर्गों के साथ जितनी भी भर्तियां हुई हैं, उन भर्तियों में जब तक आवाज नहीं उठाई गई है, तब तक इन नहीं, भर्तियों पर में रायता नहीं मिला। अभी और फैलेगा क्या अरुण? ये सुप्रीम कोर्ट तक जा अभी सकता तो देखिए, सबकी नौकरी गई, नई सूची आएगी, उनमें से कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग हटेंगे। जो हटेंगे, जो अभी तक नौकरी जिनके पास थी, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो वहां से स्टे लेकर आएंगे। मतलब तमाशा बनेगा ना। नहीं, इसी तमाशा को दूर करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाएगा, जो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि निर्देश में नई सूची, किस बात की नई सूची बनेगी? जिन लोगों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है, जिन लोगों को मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, वो सड़कों पर आ गए। जिन लोगों को नौकरी दे दी गई, अब तो नौकरी पाने वाले 4 साल तो नौकरी कर लिए, अब जो लोग नौकरी नया पाएंगे, अब 4 साल वाले बाहर हो जाएंगे, तो वो धरना देने लगेंगे। तो सुरेश इसमें हाँ। सरकार को गंभीरता से इस पे विचार करके जो छूटे हुए अभ्यर्थी हैं, पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के, उनके 27% तो सरकार तो डिनाई करती घूम रही थी। अब ओम प्रकाश राजभर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहते रहे कि 4 बार हमने बोला और मुख्यमंत्री ने माना था। फरवरी इसी साल 2024 को संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा के पटल पर कहते हैं कि ओबीसी, दलित और एसटी वर्ग की तादाद 48,699 है, यह 70.5% होती है। तो गलत आंकड़े पेश किए जा रहे थे क्या? नन फाउंड सुटेबल, सबसे बड़ा षड्यंत्र। कोई है ही नहीं साहब, तो क्या करें, इसको जनरल कर दो। तो ये पूरा जो खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश में आज, ये कोई अब आरोप नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि आप दोषी हैं, रद्द करिए, ये लिस्ट मेरिट की नहीं बनाइए। और अब इसमें समस्या यह है कि आप सोचिए, अगर 19,000 सिर्फ मान लें जिनके साथ ये धोखा हुआ, अगर उन्हें 50,000 रुपए औसत अगर उनकी मान ले कि उनकी तनख्वाह मिलती, तो आप सोचिए उन्हें 20-22 लाख का नुकसान 4 साल में हो गया। 4.5 साल। अगला सवाल था ये, मैं अनुपम से पूछने बिल्कुल, वाला और जो था, आपने ये मुद्दा भी उठा दिया। बिल्कुल। वो 4.5 साल की भरपाई कौन करेगा? और बात सिर्फ तनख्वाह की नहीं है, मानसिक उत्पीड़न, प्रताड़ना जो हुई, सड़क पे लाठी खा रहे हो, दुनिया के ताने झेल रहे हो, कह रहे हो इन फलाने साहब का लड़का तो जी अब आ रहा है, कोई नौकरी लाठी खा रहा है लखनऊ में। हाँ, नेतागिरी का भूत सवार है। हाँ। ये कहा जाएगा जो आदमी जिसको टीचर हो जाना चाहिए था, जिसको हर साल अपने घर को चलाने के लिए 50,000 40,000 जो भी मिलता, अब आपने उसका 20-22 लाख खा लिया। और दूसरी बात, जिन्होंने नौकरी प्राप्त कर ली, उन्होंने नई नौकरी की कोशिश नहीं की, अब वो सड़क पे आ जाएंगे। तो सरकार की गलती का आज खामियाजा सिर्फ यही लोग नहीं भुगतेंगे। हाँ, जो हटेंगे वो 4.5 साल उनकी जिंदगी का सफर और एक बाकायदा वो नौकरी भी उनके पास थी। अब मनोज, पर रायता तो आपने फैलाया, जैसे सूर्य यहां पर कह रहे थे, ये शिक्षक मित्रों को समायोजित कर लिया सहायक शिक्षक के तौर पर। कहानी की शुरुआत तो आपने की। ये बात सरकार में बैठा कोई व्यक्ति बेशर्मी से अगर सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि हमको अधिकारी ने 16 दूनी 8 पढ़ा दिया, तो आप सरकार चलाने लायक नहीं है। आपको अभी के अभी इस कार्यक्रम के बाद जाके इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको अधिकारी 16 दूनी 8 पढ़ा रहे हैं, और होश उस दिन खुलता है जिस दिन छात्रों पर आप डंडे बरसा रहे हैं, और छात्रों पर डंडे बरसा रहे हैं। और कुछ चीजें इन आरोप प्रत्यारोपों में मैं ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके इस पूरे विषय के संदर्भ में। देखिए, हमारे देश में लगभग 1 करोड़ पद रिक्त है, स्वीकृत लेकिन रिक्त पद, राज्य सरकारों का और केंद्र का मिला के। शिक्षकों के 10 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं, और उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं। 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, एक भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है उत्तर प्रदेश में। ये भाजपा के लोग और सरकार के लोग खुद बता रहे हैं ना, 68,500 69,000 जो है वो तो शिक्षा मित्र वाला मामला, बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाँ। ये कोई नई भर्ती नहीं है। कोर्ट के आदेश पे आपको 1,37,000 को 68,500 और 69,000 करना पड़ा। 2017 से लेकर 2024 तक देश के जिस राज्य में सबसे ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं, वहां पे एक भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। इसका किसी सरकार में बैठे व्यक्ति के पास क्या जवाब है? सीएम, डिप्टी सीएम, आपकी अंदर की राजनीति, सामूहिक जिम्मेदारी है। क्या मतलब है भाई? योगी आदित्यनाथ का व्यक्तिगत फैसला नहीं था, यह भाजपा सरकार है जिसने घोषणा पत्र में वादा किया था 2017 से पहले भी
कि हम सरकार में आते ही 90 दिनों के अंदर, ये इनका लिखित वादा है घोषणा पत्र का, सरकार बनते ही 90 दिनों के अंदर जितने रिक्त पद हैं उनको भरने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। आपको सरकार बनाए हुए 7 साल हो गए हैं, आप एक भी नई शिक्षक भर्ती नहीं निकाले हैं। इस बात का क्या बचाव हो सकता है किसी भाजपा के नेता के पास? इस बात में कौन सा पिछड़ा, अति पिछड़ा आरक्षण कहां से आ जाएगा? अरे आप भर्ती नौकरी ही नहीं निकाल रहे, आरक्षण के किसको क्या हिस्सा मिलेगा वो तो बाद की बात है ना। और यहाँ पर मनोज सिंह काका लगभग जो 3 लाख पद रिक्त हैं। अनुपम, जो मनोज सिंह काका सवाल उठा रहे हैं कि जितनी और भर्तियां हुई हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पर जो नौकरियां मिली हैं, किस तबके को कितनी दी गई, वो भी जानकारी फिर साझा होनी चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए। कोई जानकारी इनकी सार्वजनिक नहीं है क्योंकि कोई काम नहीं किया। देखिए असल बात क्या है कि जब आपकी नीयत ही रोजगार विरोधी हो तो नीति में तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहेंगे। आपको मजबूरन कोर्ट के आदेश पर अगर 68,500 या 69,000 भर्ती निकालना भी पड़ा तो आप नीति में कोई ऐसा लूप होल छोड़ देंगे जो मजबूरन एक अभ्यर्थी भी कोर्ट जाएगा तो कोर्ट तो सुनेगा उसे, एक अभ्यर्थी को सुनना भी चाहिए। मनोज तो आप काका नौकरी देना ही नहीं चाहते हैं, सच्चाई तो ये समाजवादी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो सवाल पूछ रहे हैं कि इसका जवाब भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पर जितनी भी नौकरियां दी गई हैं, किस तबके को, पिछड़े वर्ग को कितनी मिली, दलितों को कितनी मिली? संदीप जी, कॉन्ट्रैक्ट पर जो भी भर्तियां होती हैं ये कैंसर के समान भर्तियां होती हैं। आप 1 साल 12 महीने के लिए आप भर्ती करते हैं, सुहेल भारतीय समाज मनोज पार्टी बीच इस में मत कॉन्ट्रैक्ट फैसले पर बोलिए, नहीं है। अरुण बोल रहे सवाल इस हैं। बात का अरे भाई है ये कि मेरा जो शो मनोज है, काका ऐसे जी बोलने कर से रहे काम हैं, नहीं होगा। मनोज सुप्रीम आप कोर्ट बोलिए। ने जब अरुण इनको हाँ। तमाचा मारा था तब ये बोली नहीं निकल रही थी। 46,410 पुलिस की भर्ती 2011 में निकली थी, इनकी सरकार थी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 अगस्त 2013 को एक फैसला जनता दिया ने इनको कि सजा दे दी ना अरुण, एक 2-2 बार सरकार- आपकी सरकार बना दी। यही तो बात, ये भ्रम फैला रहे हैं ना। 46,410 में अकेले 59% आबादी, अपनी आबादी से ज्यादा अकेले नौकरी ले ली, अपने एक जाति को दिया। अब तो नहीं कहा कि तमाम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबको मिलना चाहिए। तब तो इन्होंने सबको योजना थमा दिया था। जब बनारस की 4 दीवारी टूट गई थी पुलिस भर्ती में, तब इन्होंने जुबान भी खोलने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। यही तो समस्या सपा और बसपा की सरकारों ने पाला आप है। इन्हीं के तो रास्ते आप- पर चलने लगे। और मैं तो युवाओं के साथ, ये कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। अरे कोर्ट में मामला चल रहा है और सरकार और कोर्ट के बीच में जब सहमति बन रही है, कोर्ट ने आदेश दिया, हम उसका रास्ता निकाल के काम करेंगे। लेकिन जब कोर्ट में कोई मामला एहसान चल कर रहा है, रहे हैं।